आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि गढ़वाल विश्वविद्यालय में जैसा कि आप सभी जानते हैं लगातार जो तमाम छात्र छात्राएं हैं उन्हें कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम देख रहे हैं जैसे विभिन्न जो मुद्दे हैं छात्र छात्राओं की उसको लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन से हम लगातार बातचीत कर रहे थे। इसके बावजूद भी अभी तक जो है विद्यार्थियों की समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। अगर हम शुरुआत से अगर बात करें तो अभी तक गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वह घोषित नहीं किया गया है। बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम कई सारे विद्यार्थियों ने दिया था। 2 जून को उसकी परीक्षा हो गई थी, परंतु अभी तक विगत 2 माह हो गए हैं लगभग, और अभी तक जो है गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा जो है रिज़ल्ट जो है वो घोषित नहीं किया गया है। ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक केंद्र विश्वविद्यालय में इस तरह की स्थिति परिस्थितियाँ बनी हुई है। अभी इसके साथ-साथ हम देखें तो तमाम विश्वविद्यालयों में जो है नया शैक्षिक सत्र शुरू हो चुका है, परंतु गढ़वाल विश्वविद्यालय में शैक्षिक सत्र तो कायदे से शुरू हो चुका है। 25 जुलाई से नया शैक्षिक सत्र शुरू हो गया है, परंतु क्लासेस के अगर हम देखें तो नई कक्षाओं में जो प्रवेश होते हैं उस चीज़ को लेकर अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार का कदम नहीं उठाया गया है। हो सकता है कि जो कदम उठाए गए हैं वो सिर्फ कागज़ों पे रह गए हों, पर धरातल स्तर पे अगर हम देखें तो अभी भी जो है दिक्कतों बच्चों को करना पड़ रहा है। अभी आप देखेंगे यहाँ पे गढ़वाल विश्वविद्यालय में मैं मौजूद हूँ, हमारे बीच में कई सारे छात्र छात्राएँ मौजूद हैं और लगातार जो है प्रवेश को लेकर बातचीत कर रहे हैं कि नया वर्ष में जो उनका प्रवेश है वो कब तक होगा, कब तक उनकी जो नई कक्षाएँ हैं वो सुचारू रूप से चलेंगी। और इसका जो खामियाजा है वो बाद में जो है कहीं न कहीं हम देखते हैं स्टूडेंट को ही भुगतना पड़ता है। लेट में अगर एडमिशन शुरू होते हैं तो लेट में पढ़ाई स्टार्ट होगी और उसके बाद बच्चों को कम ही समय मिलता है, जब उनके उसके बाद ही तुरंत अगर हम देखते हैं तो सेमेस्टर एग्ज़ाम का जो डेट है वो आ जाती है। अभी तक गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा विषम सेमेस्टरों के परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किए गए हैं। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इतना समय हो चुका है परीक्षा को देते हुए विद्यार्थियों के, परंतु अभी तक विषम सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित नहीं किया गया है और सम सेमेस्टर का रिजल्ट की तो दूर की बात है। तो ये तमाम समस्याएँ हैं और इसके चक्कर में क्या हो रहा है कि एडमिशन में दिक्कत बच्चों को आएगी, क्योंकि बिना रिजल्ट के कैसे बच्चा जो है अपना एडमिशन कर पाएगा नए वर्ष में। तो ये एक बहुत गंभीर समस्या है। हम लगातार विश्वविद्यालय प्रशासन से बातचीत करते आ रहे थे कि इन बिंदुओं पर लगातार जो है वह कहीं न कहीं देखें। जो मुख्य जो समस्या है, जो छात्रों की जो मुख्य समस्याएँ हैं, परीक्षाओं को लेकर जो विशेषकर जो परीक्षाओं को लेकर जो दिक्कतें विद्यार्थियों को बार-बार आती है। हम देखते हैं कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो समय पर अपने असाइनमेंट जमा करते हैं, कई सारी चीज़ें हैं वो समय पर करते हैं पर एक अनुपस्थित उनकी आ जाती है। कई सारे विद्यार्थी हमारे पास ऐसे मौजूद हैं। तो कई सारी दिक्कतों को बार-बार हम लोग क्या है कि बताते रहते हैं विश्वविद्यालय प्रशासन से, परंतु बार-बार वही समस्या क्या है दोबारा आती रह रही है। और इस बार हमारा प्रयास था कि जो है गढ़वाल विश्वविद्यालय समय पर परीक्षा करवा दे ताकि शैक्षणिक सत्र में किसी प्रकार की देरी ना हो। परंतु अभी हम क्या देख रहे हैं? वही देख रहे हैं कि शैक्षणिक सत्र में वही ढिलाई चल रही है। अब अगस्त आ गया है और अभी तक गढ़वाल विश्वविद्यालय में नए वर्ष में प्रवेश नहीं हुए हैं। अब इसका बहुत बड़ा नुकसान जो है वो आने वाले भविष्य में पड़ने वाला है। इसी को लेते हुए और इसके साथ-साथ अगर आप देखेंगे अभी जो लेटेस्ट अपडेट है गढ़वाल विश्वविद्यालय की, कि विश्वविद्यालय के जो कुल सचिव महोदय हैं, उनके द्वारा एक शासनादेश जो है कार्यालय आदेश निकाला गया है, जिस कार्यालय आदेश के अनुसार गढ़वाल विश्वविद्यालय का प्रशासनिक भवन अग्रिम आदेशों तक जो है अनिश्चितकालीन तरीके से बंद कर दिया गया है, जो कि अपने आप में बहुत बेकार बात है, दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसके कारण जो है कई सारे विद्यार्थियों के जो रिज़ल्ट हैं वह अटक जाएँगे, रुक जाएँगे, क्योंकि विश्वविद्यालय के पास जो है ऐसी कोई भी व्यवस्था उपलब्ध नहीं है जिसके कारण जो है समय पर रिज़ल्ट घोषित किया जा सके। और वहीं जो कई सारे काम हैं प्रशासनिक से संबंधित विद्यार्थियों के काम होते हैं, डिग्री से संबंधित, माइग्रेशन से संबंधित, अन्य तमाम जो करेक्शन को लेकर विद्यार्थी लगातार पूछते रहते हैं, वो दिक्कतें विद्यार्थियों को आएँगी। इसका जो है कहीं न कहीं लाखों विद्यार्थी गढ़वाल विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, जो कि मुख्य कैंपस और एफिलिएटेड कॉलेज में मिलाकर मैं ये संख्या बता रहा हूँ। और इन तमाम जो बच्चे जो हमसे जुड़े हुए हैं, वे लगातार समस्याओं को बता रहे हैं और अब ऐसी स्थिति में गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा इस तरह का आदेश कहीं न कहीं छात्र-छात्राओं के हित में नहीं है। मैं मानता हूँ कि विश्वविद्यालय के द्वारा जो भी आदेश निकाला गया, क्या विश्वविद्यालय के पास सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के कई और तरीके नहीं थे? क्या जो उन पे कि जिस प्रकार से जो तमाम विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा बातें कही गई है, तो क्या विश्वविद्यालय प्रशासन तमाम जो समस्याएँ हैं, उन समस्याओं का समाधान करने में सफल नहीं हो पाया है, जो इस तरह से आदेश अब निकाल रहा है? तो कहीं न कहीं जो ये तमाम आदेश आए हैं, इसके बाद अब हमने फाइनली अब ये कह दिया है, अगर आप देखेंगे इससे पूर्व भी तो 3 अभी हाल ही में ही कुछ ही महीने में आप 3 बार जो है कुल सचिव जो महोदय हैं, उनको बदला बदला है।
और ये जो है ना प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसमें कहीं न कहीं कमी को दिखाता है। वैसे तो ये ज़िम्मेदारी माननीय कुलपति महोदय की होती है कि वो जो है कॉलेज में जो दिक्कतें विद्यार्थियों को आ रही है और प्रशासन के साथ जो दिक्कतें आ रही है उनको हैंडल करें, उनको देखें। तो परंतु अभी हम क्या देख रहे हैं, कोई यहाँ पे ज़िम्मेदार व्यक्ति नहीं है विश्वविद्यालय के भीतर और ऐसे में अब हम लोगों ने एक आंदोलन की शुरुआत कर दी है जिसका नाम हम लोगों ने रखा हुआ है कि विश्वविद्यालय बचाओ आंदोलन। इस विश्वविद्यालय बचाओ आंदोलन के कारण अब हम लोग जो है तमाम तरीकों से जो है विश्वविद्यालय को बचाने की कोशिश करेंगे। फिर चाहे वो रिज़ल्ट में अगर देरी होगी तो हम इस चीज़ को लेकर किसी प्रकार से अगर दिक्कतें आती हैं, अगर रिज़ल्ट में किसी प्रकार की अब देरी होती है, अगर 3 दिन अब हमने कहा है कि 3 अगस्त तक यदि गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम तथा पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम का परिणाम घोषित नहीं किया जाता है। ये विश्वविद्यालय की ज़िम्मेदारी है वो किस हालातों में ये रिज़ल्ट निकालता है। और अगर वो नहीं निकालता है तो फिर हम अपने ये जो आंदोलन है उसको आगे बढ़ाएँगे और आंदोलन का एक नया परिणाम जो है विश्वविद्यालय प्रशासन को देखना पड़ेगा। इसके साथ-साथ तमाम जो परेशानी जो विद्यार्थियों को आ रही है, अब वो आप सीधे तौर पे पहले भी हम लोग आपसे करते थे, अब सीधे तौर पे हम जो है उन तमाम मुद्दों पर सीधे प्रशासन को घेरेंगे। चाहे वो छोटी से छोटी समस्या हो, चाहे बड़ी से बड़ी समस्या हो। प्रत्येक छात्र की समस्या को लेकर हम काम करेंगे और वो भी इस आंदोलन के माध्यम से हम बताएँगे कि किस प्रकार से अब जो गढ़वाल विश्वविद्यालय है उसको बचाने के लिए हम काम करेंगे। तो आज इसी भाग स्वरूप में हमने जो है एक नई शुरुआत कर दी है और इस आंदोलन की हम लोगों ने शुरुआत कर दी है और हमने जो है डायरेक्टली जो है अब हमने ये तय कर दिया है कि छात्रों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आती है या कुछ भी अगर कुछ भी इस तरह से कुछ भी अगर इस तरह से अगर दिक्कतें विद्यार्थियों को आती है तो उसकी संपूर्ण ज़िम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी और विश्वविद्यालय प्रशासन को अब कहीं न कहीं जो है छात्रों के हितों के लिए काम करना होगा। अगर ऐसा नहीं करता है तो फिर इस आंदोलन के माध्यम से हम भी बता देंगे कि विद्यार्थियों की शक्ति क्या होती है। आखिरी में इस आंदोलन से जुड़ी तमाम बातों को लेकर मैं आप लोगों से भी डिस्कशन करूँगा, यूट्यूब पे लाइव आकर भी आप लोगों को जानकारी दूँगा। आप लोग इस विषय में क्या सोचते हैं, आप लोगों की क्या-क्या समस्या है, उन सारी बातों को लेकर हम बातचीत करेंगे। तो आप इस जो हमारी जो वीडियो है, उस वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर अवश्य कीजिएगा और साथ ही साथ अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हो, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।